इस 103 साल पुरानी इमारत से राजधानी का सबसे पावरफुल ऑफिस चल रहा है। जी हाँ, ये वही ऑफिस है जहां से शहर की सरकार चलती है। लेकिन जिस छत के नीचे बैठकर ये सरकार फैसले लेती है, उसकी जड़ें एक शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे देहरादून के उस पावर हाउस की जिसने अंग्रेजों के घोड़ों की टाप से लेकर आज की फर्राटे भरती स्मार्ट सिटी कारों तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। देहरादून नगर निगम। दरअसल ये निगम एक छोटी सी पालिका से उभरा है जिसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। 1919 के दौर में देहरादून एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ अंग्रेजों का शासन चला करता था और इस छोटे से कस्बे को संभालने के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। इस नगर पालिका परिषद के पहले अध्यक्ष थे अनंत नारायण, जो 3 सालों तक पद पर रहे। हालांकि वो दौर था अंग्रेजों का, लेकिन लोकल प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू हो चुकी थी। खैर, फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और जरूरतें बदली, जिसे देखते हुए 1998 में नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। दरअसल जब किसी शहर की आबादी और इलाका एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसे नगर पालिका से नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके चलते 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर पालिका बन गई देहरादून नगर निगम। हालांकि फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य ने जन्म लिया, उत्तराखंड। और जब नया राज्य बनता है तो सब कुछ नए सिरे से ऑर्गेनाइज होता है। लिहाजा साल 2000 में नगर निगम भंग कर दिया गया। फिर 3 साल तक सब कुछ प्रशासन के हाथों में रहा और साल 2003 में इसे दोबारा से गठित किया गया। नए राज्य में नई उम्मीदों के साथ पहला लोकतांत्रिक चुनाव भी हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। यानी आज जो नगर निगम है वो साल 2003 के बाद फिर से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ें साल 1919 के नगर पालिका में ही हैं। अब बात करते हैं 103 साल पुरानी उस ऐतिहासिक इमारत की जो आज देहरादून की पहचान बन चुकी है। 1922 में बनी ये इमारत अंग्रेजी दौर की वो विरासत है जिसे पत्थर और ईंटों के ऐसे तालमेल से बनाया गया है जिसे कंपोजिट मेसनरी कहा जाता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये भूकंप के झटके भी झेल सके और वक्त की मार भी। आज 103 साल हो चुके हैं। इस दौरान शहर बदला, देश आजाद हुआ, सरकारें बदली, राज्य बटा, लेकिन ये इमारत आज भी उतनी ही मजबूती से सीना ताने खड़ी है। सैकड़ों बार इसका रंग रोगन हुआ, मरम्मत हुई, लेकिन जो मूल कारीगरी थी, जो उस वक्त के मजदूरों और इंजीनियरों का हुनर था, वो आज भी यहाँ पर जस का तस ही है। लेकिन ये इकलौती ऐतिहासिक इमारत नहीं है। इसके बिल्कुल बगल में एक और इमारत है 1937 की, जो नगर पालिका की पहचान लिए खड़ा है। और फिर आता है 1938 का वो ऐतिहासिक टाउन हॉल, जिसे भगवान दास बैंक लिमिटेड ने लाला जुगमंदर दास की याद में बनवाया था। अब बात करते हैं नगर निगम के आकार की, तो साल 2003 में जब पहली बार नगर निगम के जो चुनाव थे वो हुए, तब देहरादून में सिर्फ 45 वार्ड थे और आबादी लगभग 4.5 लाख के आसपास। लेकिन शहर तेजी से बढ़ा और साल 2008 में परिसीमन करके वार्डों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। फिर साल 2018 में देहरादून और भी तेजी से फैला और निगम को 100 वार्डों वाला सबसे बड़ा निकाय बना दिया गया। आज देहरादून नगर निगम की आबादी 12 लाख से भी आगे निकल चुकी है और यहाँ वार्ड है 100। 1922 में बनी इस इमारत ने आज़ादी की लड़ाई देखी, तिरंगा फहराते हुए देखा, चीन का युद्ध देखा, एक नए राज्य को जन्म लेते देखा। 1922 में जिस इमारत को शायद कुछ हजार लोगों को संभालने के लिए बनाया गया था, आज उसी इमारत से 12 लाख से ज्यादा लोगों को संभालने वाली सरकार चल रही है। देहरादून नगर निगम की ये दीवार एक सदी के इतिहास की गवाह रही है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी ऐतिहासिक इमारत है तो हमें कमेंट में उसकी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।